हरे कृष्णा। देखिए, भगवान कभी भी कोई भी रूप में आ सकते हैं और भगवान भक्तों पे बड़ी कृपा करते हैं। ये भगवान ने प्रहलाद महाराज के साथ किया। हमको रखना तो बस भगवान पे श्रद्धा चाहिए। जब हम भगवान पे श्रद्धा रखते हैं तो सारी चीजें संभव हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा असुर हुआ करता था, हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु चाहता था वो कभी ना मरे, तो ब्रह्मा जी के पास जाता है आशीर्वाद मांगने कि वो न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न सुबह, न शाम को, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न देव से, न असुर से, और भी बहुत सारी बातें हैं। वो भिन्न भिन्न तरीके से प्रयास किया कि उसकी मृत्यु ना आए। असल में वो ब्रह्मा जी से तो ये आशीर्वाद लेने गया था कि ब्रह्मा जी मेरे को अमरता का वरदान दीजिए, परंतु ब्रह्मा जी ने बोला, अमर, मैं स्वयं अमर नहीं हूं, मैं तुम्हें अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूं। जब उसने ये देखा तो इस प्रकार का आशीर्वाद मांग लिया। हम लोग इस जगत में सोचते ये हैं कि हम लोग अपनी अपनी व्यवस्थाएं बना लेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। हिरण्यकशिपु ने भी सोचा, परंतु भूल जाते हैं सारी व्यवस्था के ऊपर कृष्णा के नियम चलते हैं। परंतु होता ऐसा है कि जब इस प्रकार की हम लोग व्यवस्था बना लेते हैं तो अहंकार में डूब जाते हैं। हिरण्यकशिपु भी अहंकार में डूब गया। अब वो बहुत बड़ा असुर बन गया, क्योंकि उसे लगा कि अब तो मेरे को कोई नहीं मार सकता। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा समय नहीं है जब मेरी मृत्यु हो पाए। इस बीच में जब हिरण्यकशिपु गया था ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगने, तो उसकी पत्नी कयादु माता गर्भवती थी। जब देवताओं को यह बात पता चला तो देवता कयादु माता को मारने के लिए भागे, परंतु उस समय नारद मुनि भी भागे। नारद मुनि कयादु माता को बचाने के लिए सभी देवताओं को प्रयास किए कि आप कयादु माता के प्रति इतना दुर्भावना क्यों रखे हुए हैं। देवताओं ने बोला कि देखिए, हिरण्यकशिपु पहले ही बहुत बड़ा असुर है, उसका पुत्र जन्म लेगा तो वो भी असुर ही होगा, और असुर अगर कोई ऐसा जन्म लेगा तो हमारा जीवन क्या रहेगा, तो अच्छा है कि इनको मार दो। परंतु नारद मुनि ने बोला कि आपको पता है कि ये जो कयादु माता के गर्भ से जन्म लेने वाला ये कौन है? इसका नाम प्रहलाद होगा, और ये सभी को भक्ति में दृढ़ बनाएगा। वो बहुत ही शुद्ध भक्त होगा, सभी को भक्ति में दृढ़ बनाएगा, और स्वयं भगवान उसके कहने पे आएंगे। जब ये बात देवताओं को समझ में आया तो उनको अपनी गलती समझ में आई। इस जगत में हम लोग देवी देवता के पीछे बहुत दौड़ते हैं, परंतु असलियत क्या है? यहाँ पे देवता स्वयं गलती कर रहे थे। नारद मुनि ने बचाया, एक भगवत भक्त ने बचाया। तो होता क्या है, नारद मुनि के आग्रह पे, और जब नारद मुनि ने सारी बातें बताई तो देवी देवता ने अपनी बातों से पीछे हट गए, और अब कयादु माता जी का सम्मान किया। अब कयादु माता जी अगले, जब तक प्रहलाद महाराज का जन्म होना था, नारद मुनि के पास रह करके नारद मुनि से श्रवण करती कृष्णा की विभिन्न बातों को, भगवान की बातें नारद मुनि बताते, और नारद मुनि के बताने पे कयादु माता जी के गर्भ में ही प्रहलाद महाराज भगवान की बातें सुन करके बड़े आनंदित होते हैं। जब वो जन्म लिए तो बहुत बड़े भक्त के रूप में ही जन्म लिए। जन्म लेने के बाद उधर हिरण्यकशिपु को आशीर्वाद मिल गया, बहुत बड़ा असुर बन गया। परंतु प्रहलाद महाराज बचपन से ही भक्ति करते थे। जब वो 5 वर्ष के थे तो उनको गुरुकुल में डाल दिया गया। गुरुकुल में डालने पे
और उनका गुरुकुल कैसा था? गुरुकुल ऐसा था जहां पे उनके शिक्षक उनको ये सिखाया करते थे कि तुम आसुरी गुण में रहो और जैसा हिरण्यकशिपु कहे वैसा करो। प्रहलाद महाराज इस प्रकार के गुरुओं की बातें नहीं मानते थे। देखिए, अगर कोई अप्रामाणिक गुरु होता है तो हमको उसकी बातों को नकारना भी होता है, अप्रामाणिक होना चाहिए। तो शास्त्र के अनुसार, कृष्णा के अनुसार तो नहीं बता रहे थे, तो उनकी बातों को नकार दिया प्रहलाद महाराज ने। प्रहलाद महाराज सभी आसुरी मित्रों में भी कृष्णा की महिमा किया करते थे और सभी को बोलते थे कृष्णा का नाम जपो, कृष्णा से प्रेम करो, और सबको ही धीरे धीरे भक्त बन रहा था। जब हिरण्यकशिपु को यह पता चला तो उसको ऐसा लगा कि मेरी साम्राज्य पे ही हमला है। प्रहलाद महाराज उनके साम्राज्य पे ही हमला कर रहे हैं। एक असुर को हमेशा एक भक्त एक शत्रु के रूप में ही प्रतीत होता है। तो हिरण्यकशिपु को ये लगने लगा कि ये प्रहलाद महाराज ये तो बहुत बड़े शत्रु है, मेरे पुत्र के रूप में जन्मा है परंतु ये मेरा शत्रु है, और इसको मरवाने के लिए बहुत प्रयास किया उन्होंने। प्रयास करने में सांप के तहखाने में भेज दिया जहां पे बहुत सारे सांप थे। प्रहलाद महाराज बच करके आ गए। बहुत बड़े पहाड़ से फेंका गया, प्रहलाद महाराज फिर भी बच गए। फिर प्रहलाद महाराज को एक योजना के अंतर्गत जलाने का विचार रखा गया। प्रहलाद महाराज की भुआ होलिका थी, होलिका नाम था उसका। होता कैसा है, ये योजना बनाई गई कि होलिका क्या करेंगी, प्रहलाद महाराज को लेकर के बैठ जाएंगी और पीछे से लोग आग लगा देंगे। जब आग लगा देंगे, होलिका में तो ये शक्ति थी कि होलिका जलेगी नहीं, परंतु प्रहलाद महाराज तो बच्चे, अब वो जल जाएंगे। लोगों ने ऐसा सोचा, हुआ ठीक विपरीत। होलिका में ये शक्ति तो थी कि वो जल जाएगी, परंतु एक शक्ति, हर शक्ति का एक सीमा होता है, और ये शक्ति आज ही समाप्त होनी थी। होलिका जल गई, प्रहलाद महाराज बच गए। इसके बाद और बहुत प्रयास किया गया, परंतु जब कोई प्रयास काम न किया, सब विफल हो गया, तो एक दिन हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को अपने ही महल में एक कोने में बोलते हैं कि तुम कहते हो कि कृष्णा सब जगह है, कहां है कृष्णा? क्या ये खंबे में कृष्णा है? प्रहलाद महाराज बोलते हैं हां, ये खंबे में भी कृष्णा है। तो हिरण्यकशिपु अपनी गदा लेकर के खंबे पे वार करता है। कहां है कृष्णा? अब ये वार करने के बाद अचानक से खंबे में से एक बहुत विशाल काय, बहुत ही विशाल, व्यक्ति निकलते हैं, जो कि पूर्ण रूप से न मानव थे न शेर, दोनों के बीच में। समय भी वो हो रहा था कि शाम का समय होने वाला था। ना तो क्या होता है, फिर ये जो कृष्णा के विशालकाय शरीर, जो कि ना नर ना सिंह, और इसीलिए नाम होता है उनका नरसिंह, तो नरसिंह रूप में कृष्णा आते हैं और क्या करते हैं, अब हिरण्यकशिपु को मारना शुरू करते हैं। हिरण्यकशिपु भी नरसिंह पे वार करने का बहुत प्रयत्न करता है,
परंतु ये सब एक योजना थी, वो समय का प्रतीक्षा करने के लिए। फिर क्या होता है, फिर हिरण्यकशिपु को एक पल, न दिन में न रात में, शाम के समय, न घर के अंदर न बाहर, चौखट पे, न अस्त्र से न शस्त्र से, नाखूनों से, नरसिम्हदेव हिरण्यकशिपु का अंत करते हैं। भगवान सभी भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवत गीता में भगवान बताते हैं, मैं भक्तों की रक्षा करता हूं। प्रहलाद महाराज की रक्षा कर रहे थे। प्रहलाद महाराज जब ये सब देखते हैं तो वो दुखी बस एक बात से होते हैं कि हिरण्यकशिपु को इतना अवसर मिला भक्ति करने का, परंतु उन्होंने भक्ति नहीं की। अब इसके बाद भी नरसिम्हदेव शांत नहीं होते हैं। होता यह है, नरसिम्हदेव बहुत अशांत रहते हैं। फिर प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ करके नरसिम्हदेव के पास जाते हैं, निवेदन करते हैं, कृपया करके आप शांत हो जाइए। फिर नरसिम्हदेव प्रहलाद महाराज, जो कि उनके बहुत अनन्य भक्त हैं, उनको देख करके शांत हो जाते हैं। फिर प्रहलाद महाराज को बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई वरदान चाहिए तो बोलो। प्रहलाद महाराज भक्ति कोई वरदान प्राप्त करने के लिए तो नहीं कर रहे थे, परंतु नरसिम्हदेव के कहने पे प्रहलाद महाराज ने एक वरदान मांगा। प्रहलाद महाराज ने बोला कि मेरे जो पिताजी असुर थे, क्या उनको मुक्ति प्राप्त हो सकती है? नरसिम्हदेव ने बोला, न सिर्फ आपके पिताजी, परंतु 7 पीढ़ियां ऊपर और 7 पीढ़ियां नीचे जो भी होगा सभी को मुक्ति प्रदान करूंगा। प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त, और उनके 7 पीढ़ी ऊपर और 7 पीढ़ी नीचे सभी को मुक्ति। तो हम लोगों का भी प्रयास ये होना चाहिए कि हम लोग भी भक्ति करें, शुद्ध भक्ति करें। अगर हम अपने परिवार वालों, अगर हम सभी संबंधियों का हित चाहते हैं तो शुद्ध भक्ति करें। और शुद्ध भक्ति करेंगे तो क्या होगा? हमको तो भगवत प्राप्ति हो, ये तो होना ही है, हमको तो भगवत प्राप्ति होगी, परंतु उससे भी असंभव लाभ उनके लिए होगा जिन्होंने कभी भक्ति भी नहीं की होगी। आपके सगे संबंधियों के लिए 7 पीढ़ी। तो कृपया करके सबको ही शुद्ध भक्ति कीजिए, प्रहलाद महाराज की कृपा को स्वीकारिए, और हम सभी को ही कृष्णा की महिमा गाते रहें, है ना? तो सबको ही कृष्ण की महिमा गाते रहिए। हमेशा भगवान की बातों का पालन कीजिए, हमेशा भगवान के कहे अनुसार कार्य कीजिए। हरे कृष्ण।